माँ है धरा तो पिता है आसमां, बिछोना है धरा तो ओढ़ना है पिता। हाँ साथियों, वैसे तो मम्मी पापा के लिए कोई एक दिन निश्चित नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी फादर्स डे, मदर्स डे पर हम कुछ विशेष उनको याद कर लेते हैं। बाकी माँ बाप के लिए कोई एक दिन, माँ बाप के लिए तो कोई जन्म लो तो भी हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये जन्म दिया है, तभी आज हम दुनिया देख रहे हैं। तो एक नन्ही सी कहानी। साथियों, सभी को हेमलता दाधीच का नमस्कार। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो सुनिए एक नन्ही सी कहानी। ओ पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, कैसे हो? क्या पापा, आप नहीं होते हो तब मम्मा भी ना। तो क्या हुआ बेटा? ऐसा है ना पापा कि जब भी आप नहीं हो तो ये मम्मा है ना, खिचड़ी बना लेती है या फिर दलिया। क्या बात कर रही हो? हाँ पापा, प्लीज़ आप बाहर मत जाया करो टूर पे। मुनिया ने आते ही पापा से मम्मी की शिकायत कर दी। हेलो रमा। हाँ जी आइए, आप आ गए? कब? ये जस्ट आई हूँ। और ये प्यारी प्यारी बिटिया क्या बातें कर रही है? बाप बेटी में क्या बातें हो रही है? रमा, तुम्हारी शिकायत हो रही है। मेरी शिकायत? मैंने क्या किया? मुनिया कह रही है कि जब भी मैं बाहर टूर पे जाता हूँ तुम खिचड़ी या दलिया बना लेती हो, और मुनिया कह रही मुझे नहीं खाता पापा, आप बाहर मत जाया करो। ओह, तो ये बाबूजी के सामने मेरी शिकायत? इस मुनिया से पूछो ना कि ये खाती कितना है। रमा, ऐसा क्यों करती हो? ये नहीं खाती तो तुम अपनी भी सेहत का ध्यान नहीं रखती हो। मन नहीं करता जी, जब भी आप बाहर होते हो घर सोना सोना सा लगता है मुझे, क्या बनाना और क्या खाना। इसीलिए मैं सही कह रही है मुनिया, मैं कभी खिचड़ी और दलिया ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुनिया भी तो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है। नहीं रमा, ये गलत है, तुम्हारी सेहत को देखो। तो इसीलिए मैं जितनी बार टूर पे रहता हूँ तुम ढंग से खाना नहीं बनाती हो और फिर तुम बीमार हो जाती हो। हाँ जी, अगली बार ख्याल रखूँगी मैं। ये तो हमेशा का काम है रमा, जब भी मैं टूर पे जाऊँगा तो तुम कुछ नहीं बनाओगी ऐसे? जी जी, लो मैं आपकी चाय नाश्ता लगाती हूँ। रमा किचन में चली जाती है। इधर विजय सोचने लगता है, ये नारियाँ भी ना देखो, अकेली होती है तो अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं करती। आज के समय में भी ऐसी स्त्री मिले ये तो मेरा सौभाग्य है, वरना अपवाद भी है स्त्रियां कहीं। कब पति बाहर टूर पे जाए और कब हम बाहर निकलें। बड़ा अच्छा मौका मिला है गपशप लगाने का। लो जी आपकी चाय और नाश्ता ले आई हूँ। रमा, क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है? कहाँ जी, सब अपने अपने ससुराल में व्यस्त हो गई है, कोई फ्रेंड ही नज़र नहीं आती। हाँ, मैं सोच रहा था जब मैं टूर पे रहता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर लिया करो रमा, ऐसे तो तुम भी बोर हो जाती हो। आदत ही नहीं है जी अब तो, ये बिटिया का होमवर्क, घर का काम, और बस इसी में न जाने कहाँ वक्त गुजर जाता है। ठीक कहती हो रमा, आज के समय में तुम्हारे जैसी
गृहस्थी को संभालने वाली और घर में रहने वाली इस पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया, सचमुच में धन्य हो गया। और चलो रमा, आज अपन कहीं चल के आते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। हाँ डैडी, मुनिया चिल्लाई, खुश हो गई और मुनिया और रमा तैयार होने चले जाते हैं। तो देखा साथियों, एक पिता का घर में होना कितना घर को हर्षोल्लाहित करता है, कितना उमंग भरता है। और जब स्त्री अकेली होती है तो सला कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो और बस, बच्चे छोटे हैं तो ठीक है। तो आज के दिन हमें इस नन्ही सी चर्चा से यही सीखने को मिला है कि घर में पिता का एक अपना अलग ही महत्व होता है। पिता घर का एक सबसे प्रमुख अंग है। घर का अनुशासन है पिता, घर का संरक्षण, घर का एक बरगद रूपी पेड़ है, उसी से सभी शाखाएं खिलती है, निखरती है, फलती है और फूलती है। हैप्पी फादर्स डे। और मैं अपने पिता को शत शत नमन करती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ हमेशा हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे और हेल्दी रहे। जय हिंद साथियों।